हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली 8.1 का ठीक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक पूरा यहाँ पे कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि तीलियों से प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए प्रयोग कर नियम ज्ञात कीजिए। यानी इसका हम लोगों को एक इक्वेशन के रूप में, एक समीकरण के रूप में इसको हम लोगों को लिखना है। ठीक, तो देखिए ये जो हमारा एक तिल्ली होता है तो हमारा ये टोटल एक होता है, और यहाँ पे है हमारा दो। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आंसर में, तो कैसे लिखेंगे 2n। ठीक, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इस पर आते हैं। वैसे ही जितना हमारा डंडी रहेगा उसके साथ हम लोग कोई एक n या mn ABCD कुछ भी हम लोग लगा सकते हैं। ठीक, और इस तरीके से हमारा यहाँ पे n का मान अगर यदि एक रहेगा तो ये टोटल दो, यानी इसमें जो है तो हमारा दो पंक्ति का यूज हुआ है, एक माचिस का तिल्ली इधर से और एक इधर से। ठीक, इसमें वैसे ही हमारा कितना है तो दो, एक है, दो है और तीन, तीन और उसके साथ हम लोग n लगा देंगे। ठीक, ये हमारा समीकरण के रूप में ढलते जा रहा है। चलिए नेक्स्ट हमारा लास्ट इसका सी नंबर है। तो देखिए यहाँ पे है एक, दो, तीन और एक इधर से है, तो टोटल कितना हो गया हमारा 4 हो गया। 4n इसका जो है सो आंसर हो जाएगा। ऐसे हम लोगों को लिखते चलना है। अब 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि तीलियों से बने हुए वर्गों के निम्नांकित प्रतिरूप को देखिए और वह नियम ज्ञात कीजिए जो वर्गों की संख्या के पदों में आवश्यक तिल्लियों की संख्या देती है। बस वही काम करना है, सिर्फ हम लोगों को काउंट करना है कि इसमें क्या को तिल्ली है। एक है, दो है, तीन है और एक इधर से है, तो टोटल कितना है 4 है। 4 लिख के हम लोग n लगा देंगे। ठीक, इस पर हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 7 लिख के n यहाँ पे लगा देंगे। ठीक, अब इस पर आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितना आ गया हमारा 10 आ गया। ठीक, तो 10 और n लिखा जाएगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखते चलेंगे, इसको भरते चलेंगे। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। ठीक, इसमें कितना है टोटल, एक है, दो है, तीन, चार, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल कितना है तो 13 तिल्ली है, और n हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। ये तिल्ली के लिए हम लोग n या n का यूज कर रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो x से 7 अधिक है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे बड़े अच्छे से समझते हैं। ठीक, बोलता है वह संख्या जो x से 7 अधिक है। तो पहले संख्या x था, उससे 7 अधिक, तो +7 कर देंगे, तो ये जो हमारा संख्या आएगा वो हमारा यही संख्या आ जाएगी कि x से +7 हमारा आंसर हो जाएगा। इस पर आते हैं। गीता की वर्तमान उम्र y वर्ष, 5 वर्ष पूर्व उनकी उम्र क्या था। अभी जो था उसका उम्र जो था, वर्तमान का आयु y था, और उनसे 5 साल पहले का पूछ रहा है, तो 5 साल पहले का हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे। जैसे अभी हमारा 2024 चल रहा है। ठीक, तो 2024 से अगर यदि 5 साल हम पीछे जाएंगे तो 2019 तक जाएंगे, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे माइनस में हम लोग 5 कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे वर्तमान जो वहाँ का आयु था, गीता की वर्तमान आयु वो y है, और 5 साल पहले उसका उम्र क्या था, तो हम लोग 5 पर यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक, ये हमारा इसका समीकरण हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 5 नंबर पर आते हैं। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक बांस की लंबाई 8 मीटर है, इससे x मीटर का एक टुकड़ा काट लिया जाता है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या है। ठीक, देखिए टोटल एक बांस की लंबाई है, मान लेते हैं ये बांस है, इसका जो टोटल लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 8 मीटर है। अब इनमें से कोई एक भाग जो है सो काट लिया गया, यहाँ से लेकर काट दिया गया है। ठीक, तो ये जो काटा हुआ भाग है ये हमारा x को निकाल दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे ही x मीटर का एक टुकड़ा काट लिया जाता है, 8 में से इसको हम लोग निकाल देंगे, तो बचा हुआ क्या होगा, तो बचा हुआ यही ना होगा कि 8 में से इस x को माइनस, इधर हम लोग माइनस कर देंगे, तो 8 माइनस x जो है सो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए टोटल हमारे पास 8 मीटर का एक कोई डंडा था। ठीक, उनमें से x मीटर को यहाँ पे निकालने के लिए काट लिया जाता है, तो दूसरे टुकड़े x हमारा जो है सो खत्म हो गया, निकल गया, तो बचा हुआ जो होगा वो 8 माइनस x होगा। ठीक, समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। ये हमारा टोटल 8 मीटर है। ठीक, इनमें से कोई यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 3 मीटर जो था हम लोग निकाल लिए यहाँ से, ये जो 3 है हमारा यहाँ पे क्या है x है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग अगर यदि 8 में से इस 3 मीटर को निकाल दिए, तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि 8 में से 3 घट गया।
अब जो बचा हुआ है वो 5 है। ठीक, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे 8 टोटल के लिए लगाए और जो निकाले उसको लगा के यहाँ पे माइनस में 3 लगा दिए। ठीक, यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही किए कि टोटल को पहले लिखे और जिसको निकाले उसको हम लोग यहाँ पे माइनस में x लिख दिए। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, पिंकी रिंकी की छोटी बहन है। पिंकी रिंकी से 5 वर्ष छोटी है। क्या आप पिंकी की आयु रिंकी की आयु के पदों में लिख सकते हैं यदि रिंकी की आयु x वर्ष है। चलिए यहाँ पे रिंकी की जो आयु है x वर्ष दिया हुआ है। ठीक, अब जो है पिंकी जो है सो क्या है, रिंकी से 5 वर्ष छोटी है। तो रिंकी का जो है सो यहाँ पे देखिए, रिंकी से पिंकी जो है क्या है, पिंकी मतलब जो रिंकी से है 5 वर्ष छोटी है, तो पिंकी क्या है। चलिए तो यहाँ से जो हो जाएगा पिंकी का उम्र हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इससे 5 साल छोटा, तो x है, x में से 5 वर्ष, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।